3 बार मनोकामना बोलना और हरे मूंग के दाने डाल देना और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि, आज बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि है। 9 और 10 दोनों दिन मासिक शिवरात्रि है। कल भी मासिक शिवरात्रि थी, आज भी मासिक शिवरात्रि है और इसे शिवरात्रि की शुभ तिथि पर आपको बहुत ही विशेष से उपाय करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला होगा 3 बार मनोकामना बोलना और हरे मूंग के दाने डालना। दूसरा जो उपाय होगा 5-5 बार जल अर्पित करना और इच्छा होगी पूरी। और तीसरा विशेष उपाय कुंदकेश्वर महादेव का विशेष उपाय है जो कि रोगों को दूर करेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, देखिए 3 बार मनोकामना बोल करके हरे मूंग के दाने आपको अर्पित करना है। कैसे करना है समझना। देखो, बहुत सारे घर में क्या आजकल हर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। हम कह कर थक जाते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। उनको दिन भर मोबाइल चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसी परेशानियां हैं कि वो पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यापारी है, जो व्यापार करता है, वो भी ये उपाय करेगा है। देखो, बच्चे अगर नहीं कर पाते ना, तो बच्चों की माताएं जो हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, शिवरात्रि के दिन आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है हरे मूंग के दाने। आप एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग के दाने ले लेना। देखिए, भगवान शिव को हरे मूंग जो है वो अत्यधिक प्रिय है। हरे मूंग आप भगवान शिव के किसी भी उपाय में अगर आप हरे मूंग का उपयोग करते हैं तो इससे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। बुद्ध ग्रह मजबूत होता है। तो आप क्या करेंगे, मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी में आपको हरे मूंग लेकर रख के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपके जीवन के जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल करके आपको क्या करना है, आप मुट्ठी बंद रखना और इस हरे मूंग की इस मुट्ठी को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवाना। ठीक है। और भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे स्पर्श करवाओगे उसके बाद आपकी विशेष मनोकामना आपको बोलनी है। केवल एक ही मनोकामना बोलनी है जो बहुत विशेष हो, जो आपके जीवन में परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी मनोकामना बोलना है। ये हरे मूंग वाली मुट्ठी जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए, ठीक है। जैसे स्पर्श करा, आपने मनोकामना बोली, अब थोड़े से हरे मूंग उसमें से निकाल करके भगवान शिव के वहीं पर शिवलिंग के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके हाथ में और हरे मूंग के दाने रहेंगे। ये आप ले जाना नंदी जी के वहाँ पर। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता ना, वहाँ पर इसको स्पर्श करवाना और आपकी वही मनोकामना बोलना जो आपने शिवलिंग की तरफ बोली थी। वही मनोकामना वापस से बोलना और थोड़े से हरे मूंग वहाँ पर भी आपको डाल देना है। जितने भी डाल दें, 2, 3, 5, जो भी आपकी इच्छा हो, आप हाथ में से निकाल करके डाल दें। ठीक है, जितने भी घिर जाए चलेगा। अब आपके पास हरे मूंग के दाने और हैं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये हरे मूंग के दाने वाली जो मुट्ठी है ये ले जाना है आपको। ये आपको ले जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये हरे मूंग के दाने सारे आपको रख देना है। सारे आपको वहाँ पर छोड़ देना है। लेकिन वहाँ पर भी आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। जो मनोकामना भगवान शिव के वहाँ पर बोली थी, जो नंदी जी के वहाँ पर बोली थी, अंत में वो ही आपको बेलपत्र के पेड़ की वहाँ पर जड़ के वहाँ पर बोलना है। देखिए, अब कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो तो बेलपत्र की जगह हम कहाँ पर जाएं। देखो, जो उपाय शास्त्रों के अंदर लिखित हैं उसी हिसाब से करोगे तो ही फायदा होगा। अगर आपके यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते। आप कोई अन्य उपाय कर लेना। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। 5-5 बार जल अर्पित करना है और इच्छा होगी पूरी। इच्छा पूर्ति का उपाय। कैसी भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। चाहे व्यापार संबंधित परेशानियां हो। देखो, मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। विवाह से जुड़ी हो सकती है या व्यापार से जुड़ी हो सकती है, शिक्षा से जुड़ी हो सकती है। जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। ये उपाय केवल और केवल मासिक शिवरात्रि पर ही करना है। देखो, करना क्या है, मात्र 2 बेलपत्र लेना है। ठीक है, बहुत ही प्यारे से 2 बेलपत्र लेना और साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल आपको लेना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब देखो, अब आपको क्या करना है,
ये दोनों बेलपत्र और तांबे के पात्र के अंदर जल, ये लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला बेलपत्र आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं, लेकिन जलाधारी का जो कोना वाला हिस्सा है, देखो वीडियो के अंदर हर चीज बताने का प्रयास करते हैं, वहां पर कोने पर आपको अर्पित कर देना है। जो बेलपत्र की जो डंडी है ना, वो झूलनी चाहिए बाहर की साइड। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा देना है, पहला बेलपत्र रख देना है। ठीक है, और दूसरा जो बेलपत्र है, और बेलपत्र भी कैसे रखोगे देख लो, पत्ती का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, जो दूसरा बेलपत्र है वो आपको रखना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। अब ये जो बेलपत्र है, इसकी भी डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। आगे आपको बात समझ में, दोनों बेलपत्र रख दिए। अब आपके पास है 1 लोटा जल। अब इस 1 लोटे जल को कैसे अर्पित करना है समझना। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, आपकी कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो है वो कोने पर जो बेलपत्र आपने रखी है ना, उसी बेलपत्र की जो पहली ऊपर वाली जो पत्ती ना, मतलब 1 लोटा जल लिया है ना आपने, 5 बार में आपको वो जल अर्पित करना है। थोड़ा सा ही जल अर्पित करना है। ठीक है, 5 बार उस बेलपत्र पर, नीचे वाली बेलपत्र पर करोगे, और 5 बार जो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी ना, उस पर भी 5 बार आपको जल अर्पित करना है। यानी कि 1 लोटे जल से आपको 10 बार जल अर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा करके एक एक गुट आप अर्पित करते जाना। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से ये उपाय होगा, यानी कि आपको 10 लोटे जल ले जाने की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल लेकर के जाओगे, जिसमें से 5 नीचे वाली बेलपत्र पर चढ़ाओगे और 5 ऊपर वाली बेलपत्र पर चढ़ाओगे, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, कुंदकेश्वर महादेव का विशेष उपाय किस प्रकार से करना है समझना। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा रोग है, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ जाता है, और आप चाहते हैं कि आपके घर से रोग जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है मात्र 1 बेलपत्र से, और तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। आप क्या करेंगे, आपको भगवान शिव के मंदिर में ये दोनों चीज़ लेकर के जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र को आपको सीधा हाथ में रखना है। ठीक है, अब आपकी जो भी इच्छा है आपके रोग की मुक्ति के लिए, ठीक है, आपको वो बोलना है कि मेरा ये जो रोग है, मेरे घर में जो बार बार रोग हो जाता है, ये घर के रोगों को दूर करने के लिए महादेव आपके यहाँ पर याचना लेकर के आया हूँ कि ये समस्या मेरे घर से दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और ये बेलपत्र आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। चिकना वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती वाला जो हिस्सा है भगवान शिव के उधर होना चाहिए। वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल दिख जाएगा साफ साफ किस प्रकार से आपको ये करना है। अब आप क्या करेंगे, साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाना, और ये खाली पात्र आपको जलाधारी के वहाँ से, जहाँ से जल निकलता है ना, वहाँ पर आपको रख देना है। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब ये जो जल है, आपको जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित करा है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा और आपने जो खाली पात्र रखा है उसमें वो जल आ जाएगा, और उस जल का आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप मंदिर के बाहर आकर के उसको ग्रहण कर लें। बस इतना सा उपाय करना, आपके शरीर की जो भी रोग होगा वो निश्चित ही कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से दूर हो जाएगा। ये हो गया तीसरा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।